चंद्रभानु पासवान को 69,418 वोट मिले हैं और सपा को 32,608 वोट मिले। अजीत प्रसाद को करीबी आंकड़ा जो है 36,000 प्लस का आता है, तो 36,000 प्लस का आंकड़ा जो है वो बीजेपी प्रत्याशी ने लीड बना लिया है। कुल मिलाकर देखें तो 1 लाख वोटों की गिनती का काम हो चुका है और करीब 2.25 लाख वोटों की गिनती का काम होना है, क्योंकि जो 65% वोट पड़े हैं उस हिसाब से देखें तो करीब 2.25 लाख वोटों की गिनती होनी है, तब जाकर के फाइनल आंकड़ा आएगा। लेकिन अभी तक आधे वोटों की गिनती हो गई और आधे वोटों की गिनती में बीजेपी करीब 36,000 से ज्यादा वोटों से आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। यहां से कम बैक करना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कुछ मिरेकल हो जाए तो ऐसा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कह सकते हैं कुछ मिरेकल हो जाए तभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां से कम बैक कर सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अभी की हार राउंड की गिनती बाकी है, मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए टोटल 30 राउंड की गिनती होनी है, 13 राउंड की गिनती हो गई है और 13 राउंड की गिनती में करीब 36,000 प्लस के वोटों का अंतर जो है बीजेपी ने मार्जिन बना लिया है। इस लिहाज से देखिए तो बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जो है उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं, हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, अजय बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं 10 राउंड के बाद जो ट्रेंड आपको दिखाई देता है, क्योंकि अलग अलग पॉकेट से अलग अलग ईवीएम खुलते हैं तो वहां से लोगों का जो ट्रेंड है पता चल जाता है 10 राउंड के बाद। और अब तो 13 राउंड चीजें 13 राउंड तक की जो काउंटिंग हो चुकी है और 13 राउंड में स्पष्ट हो गया है कि 36,000 से प्लस वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं और तमाम मुद्दों को बीजेपी ने सामने रखा था। इसीलिए ऐसा लगा कि बंपर वोटिंग भी, हालांकि बंपर वोटिंग पर भी सवाल उठाए गए, बोगस वोटिंग का आरोप लगाया गया, 50,000 से ज्यादा लोगों से बोगस वोटिंग कराई गई, ये समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। जब 9 सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे दीपाली, तो आपको याद होगा तब भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, इस बार भी वही आरोप लगाए गए। और अब जो है जो अवधेश प्रसाद है उनके साथ मीडिया सुबह से मौजूद थी, मीडिया के लोग मौजूद थे, लेकिन अब वो किसी से मिल नहीं रहे, दूरी बनाए हुए मीडिया कर्मी अब वहां पर नहीं मौजूद हैं। सुबह कुछ तस्वीरों के जरिए वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मैसेज जो है वो 5 तारीख को शायद कन्वे नहीं कर पाए वोटर्स को, इसलिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल कुंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। शरद जी, अब ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वहां पर वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अभी 1 लाख तक जाएगा ये अंतर। जी हाँ, देखिए सिर्फ अंतर नहीं, यही नहीं बढ़ेगा, यही जो रुझान है, यही जो ट्रेंड है, यही 27 में भी होने वाला है। एक बार जो काट की हांडी चली थी लोकसभा के चुनाव में वो दोबारा नहीं चढ़ेगी। जो 9 सीटों पे चुनाव हुआ था उसमें भी एनडीए जीती थी, जो इस सीट पे चुनाव होने वाला उसमें भी एनडीए जीतेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि जो ठगबंधन था, इंडी ठगबंधन, वो निपट चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले निपटा, दिल्ली में आप देखें कि जो गठबंधन था वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये अच्छा शरद जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो बीजेपी इतने बड़े अंतर से इस बार जीत रही है मिल्कीपुर उपचुनाव? क्योंकि जब अयोध्या में हारी थी तो बहुत सारे सवाल उठे बीजेपी पर कि राम को जो लाए वही हार गए, अब उससे क्या सबक लिया और क्या वजह है जो यहां जीतती हुई नजर आ रही है बीजेपी? नहीं, देखिए हमने जिस जो कदम हमने तब उठाए थे उसी राह पे आज भी हम चल रहे हैं। हम विकास के कार्य पे हम चुनाव में खड़े हुए थे, वो उसी पे आज भी चल रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा था झूठ का, इस संविधान की हत्या हो जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो सारा नैरेटिव अभी जो 9 चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में उसमें निपट गया और इसमें भी आज भी यही होने वाला है। दिल्ली में भी आप देखें कि जिस तरह का अभी 40-42 सीटों पे ईवीएम मशीन खराब हो रही है, खाली 28 सीटों पे ईवीएम मशीन दिल्ली में ठीक है। तो ये जो कहानी ये गढ़ रहे थे, दिल्ली में भी आप देखें कि जो ट्रेंड चल रहा है, जो बातें केजरीवाल जी ने कही थी वो सब के सब झूठी साबित हुई हैं। ये समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी नेचुरल एलाइज हैं। समाजवादी पार्टी का अतीक अहमद ने चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी को पीटा था, जो सचिव लजवेद का पत्ता। आम आदमी पार्टी ने तो अपने मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को पीटा है। तो ये जनता देख चुकी है जिस तरह इन्होंने घोटाला किया था, जिस तरह 35 करोड़